नमस्कार, मैं अर्पित, प्रतापनगर बौद्धिक प्रमुख, आज आप सभी के समक्ष विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति हिंदू के ऊपर अपने कुछ विचार रखूँगा। कृण्वन्तो विश्वमार्गम् अर्थात संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ, सभ्य व सुसंस्कृत बनाएंगे, ऐसा हमारे हिंदू धर्म का मानना है। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है क्योंकि इसका सबूत है वेद। वेद मानव सभ्यता का सबसे प्राचीनतम लिखित पुस्तक है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और हिंदू धर्म को कुछ लोग मूर्ति पूजक, प्रकृति पूजक मानते हैं, मतलब समझते हैं कि मूर्ति पूजकों का ये एक धर्म है या प्रकृति पूजकों का ये एक धर्म है। सही बात है, मूर्ति की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारा धर्म कर्म प्रधान धर्म है और हमारे धर्म में सबसे विशेषता उसकी ये है, हमारा धर्म व्यक्ति को जीना सिखाता है, जीने की एक कला देता है। एक छोटी सी बात है, अभी कोरोना का समय चल रहा है, किसी से हाथ नहीं मिलाना, तो लोगों ने एक दूसरे से मिलते समय नमस्कार करने को चुना है, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले से माना जाता है। विश्व चाहता तो आदाब भी चुन सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नमस्कार करते समय हमारे दोनों हाथ आगे रहते हैं और आदाब करते समय एक हाथ पीछे रहता है। मतलब बिना किसी छल के, बिना किसी द्वेष के हम सामने वाले को नमस्कार करते हैं। छोटी सी बात है, पर समझने की बात है कि विश्व ने हिंदू धर्म की छोटी सी चीज़ उठाई, इसे अपनाई और लोगों को भी कहा कि नमस्कार करें। चाहते तो आदाब को भी बोल सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक श्लोक आता है जो हमारे हिंदू धर्म की महानता को प्रकट करता है: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कभी भी हम दूसरे का अहित नहीं चाहते। हिंदू धर्म में किसी दूसरे का अहित चाहना नहीं बताया जाता। सभी को एक समान, एक दृष्टि से देखा जाता है और बोला जाता है उनसे कि सामने वाले की हमें पूजा करनी है। घर आए हुए अतिथि या मेहमान को हम भगवान मानते हैं। यही हमारी हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है। हमारा हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म में जो बात है वो स्पष्ट है। जीने की एक कला को बताते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, व्यायाम करना, योग करना, अपने नित्य क्रिया करना, मतलब सब कुछ करना, सब बताया जाता है कि हमें जीना कैसे है। जीने की एक कला बताई जाती है। हिंदू धर्म में एक बात और बताई जाती है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त का होता है। मोक्ष प्राप्त करना। हमारे धर्म को जातियों में बांट कर इसे तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मतलब हुआ, ज़्यादा अहित नहीं कर पाए। हमारा धर्म कर्म प्रधान धर्म है, जिसमें कर्म के आधार पर बांटा गया था, किंतु इसका